जैसे ही गंभीर आएंगे जनाब, इन खिलाड़ियों की किस्मत को चमकाएंगे, क्योंकि गंभीर के आने की लगभग बात पक्की हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुका है, सारी बातें क्लियर हैं, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन अब खबर है कि गंभीर के आने के बाद इन 5 खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है। 5 खिलाड़ियों को लेकर गंभीर सीरियस है और जैसे ही गंभीर आएंगे सबसे पहले इन 5 खिलाड़ियों को टीम में लेकर आएंगे। इन 5 खिलाड़ियों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। लगातार क्रिकेट फैंस की मांग थी कि भाई साहब इन 5 खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, इन 5 खिलाड़ियों को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। लेकिन गंभीर के आने के बाद, क्योंकि गंभीर एक अलग माइंडसेट के इंसान है, एक अलग माइंडसेट के खिलाड़ी हैं, वो नौजवान खिलाड़ियों को, बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, उनको आगे खिलाते हैं। हमने केकेआर में इस तरीके से देखा, हमने लखनऊ में इस तरीके से देखा है, जब गंभीर वहां पर रहते थे तो नौजवान खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ियों को प्रमोट करते थे। यह काम गंभीर अब टीम इंडिया में करने वाले हैं। और उन 5 खिलाड़ियों के नाम जिनके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उनकी बड़ी चर्चा हुई है। ऐसे ही नहीं उनको मौका मिलने वाला है। उन 5 खिलाड़ियों ने तूफान मचाया, उन 5 खिलाड़ियों ने अपने आप को साबित करके दिखाया है, इसीलिए इन 5 खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला। 5 खिलाड़ी कौन से? सबसे पहले जिस खिलाड़ी की चर्चा है और जिस खिलाड़ी को मौका मिलने वाला है वो गंभीर की तरह ही लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है। तूफान मचा दिया था आईपीएल में, बड़ी चर्चा हुई थी, तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की थी। लेकिन भाई साहब जब टी20 विश्व कप का ऐलान हुआ तो उस खिलाड़ी को मौका नहीं मिला। बड़े सवाल खड़े हुए कि भाई साहब इस खिलाड़ी को मौका क्यों नहीं दिया। लेकिन अब खबर है कि इस खिलाड़ी को मौका मिलने वाला है। नाम है अभिषेक शर्मा। आपको पता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में खेलते हैं। बड़ी चर्चा हुई थी अभिषेक शर्मा की इस साल, क्योंकि हेड के साथ जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की थी, जिस तरीके से शुरुआत में पावर प्ले का उन्होंने इस्तेमाल किया था, भाई साहब दिल जीत लिया अभिषेक शर्मा ने। और उसके बाद में कहा गया था कि अभिषेक शर्मा को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अब खबर है कि गंभीर आते ही टी20 में खासतौर पर अभिषेक शर्मा को मौका देंगे। अभिषेक शर्मा के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं। यह हमने देखा है आईपीएल में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। तो एक बल्लेबाज के साथ साथ, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के साथ साथ ऊपरी क्रम पर आपको एक गेंदबाज भी मिल जाएगा। जो काम युवराज सिंह करते थे, सुरेश रैना करते थे, सहवाग करते थे, सचिन करते थे, अब गंभीर वो टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए अभिषेक शर्मा का टीम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, गंभीर आते ही अभिषेक शर्मा को मौका देने वाले हैं। उसके बाद में जो इस खिलाड़ी की दूसरी चर्चा है उसका नाम है रियान पराग। रियान पराग ने भी इस सीजन 2024 की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के लिए बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। कमाल का प्रदर्शन मतलब एक अलग अंदाज में रियान पराग इस साल नजर आए। और रियान पराग के बारे में आप जानते हैं कि बल्ले के साथ साथ गेंद से वो भी प्रदर्शन करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। डोमेस्टिक सीजन में हमने देखा 2024-23 में, तो रियान पराग भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मतलब गंभीर का सबसे पहला प्लान क्या है कि टीम में ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स हो, ताकि कप्तान के पास ऑप्शंस हो कि वो ज्यादा खिलाड़ियों को का इस्तेमाल कर सके। तो अभिषेक शर्मा एक ऑप्शन हो गए आपके पास, रियान पराग एक ऑप्शन हो गया आपके पास। खासतौर पर मैं टी20 की अगर मैं बात करूं या फिर वनडे की मैं बात करूं तो इन दोनों खिलाड़ियों को। उसके बाद में नीतीश राणा की चर्चा है। नीतीश राणा ने पिछले कई सीजन बड़े अच्छे खेले हैं आईपीएल के अगर मैं बात करूं। डोमेस्टिक सीजन भी बड़ा अच्छा गया है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी हैं, कप्तानी में भी अपनी ताकत दिखाई थी नीतीश राणा ने। 2023 में जब केकेआर के लिए कप्तानी की थी, श्रेयस अय्यर नहीं थे। लेकिन नीतीश राणा को टीम इंडिया उतना भाव दे नहीं रही थी, सीरियस ले नहीं रही थी। लेकिन अब खबर है, क्योंकि गंभीर केकेआर में रहे हैं, नीतीश राणा की ताकत को बखूबी जानते हैं। दिल्ली में भी गंभीर रहे हैं, वहां भी नीतीश राणा वहां से भी खेले हैं, तो वो भी जानते हैं गंभीर। तो इसलिए गंभीर को पता है कि नीतीश राणा टीम इंडिया के लिए बहुत उपयोगी खिलाड़ी और बड़े मतलब सेंसिबल खिलाड़ी हैं, बड़े मैच्योर खिलाड़ी हैं, बहुत पारी को आगे बढ़ाना जानते हैं और आक्रामक भी खेलना जानते हैं। तो नीतीश राणा को मौका मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश राणा को गंभीर जरूर मौका देंगे। और हो सकता है कि एक जिम्बाब्वे दौरे पर हो सकता है कि नीतीश राणा को कैप्टन भी बनाकर भेज दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो तीसरे खिलाड़ी नीतीश राणा। उसके बाद में चौथे खिलाड़ी हैं मयंक यादव। मयंक यादव क्योंकि रफ्तार उनके पास है, उनके पास लाइन लेंथ बहुत गजब की। आईपीएल 2024 में बड़ी चर्चा हुई थी जिस अंदाज में उन्होंने विकेट चटकाए थे। और लाइन लेंथ बहुत, रफ्तार के साथ साथ जो लाइन लेंथ है ना, बहुत मैटर करती है। तो गंभीर का प्लान है कि मयंक यादव को मौका दिया जाए और मयंक यादव को जरूर खिलाया जाए, क्योंकि वो रफ्तार मिल जाएगी आपको आपके पास वो गेंदबाज आ जाएगा जिसके पास एक बहुत सॉलिड रफ्तार भी और विकेट चटकाने जानता है। तो मयंक यादव जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा एसेट हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, खासतौर पर टी20 में अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद में उमरान मलिक। ये गंभीर का प्लान है कि उमरान मलिक को भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि अगर 2 आपके पास ऐसे गेंदबाज होंगे जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्षी टीम के लिए तो मुश्किल होगी भाई साहब। अगर दोनों छोर से 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज आपके पास हैं तो उससे धाकर तो टीम में मानता नहीं हूं। बस दोनों विकेट अगर चटकाएं, अच्छी लाइनलाइन से गेंदबाजी करें तो वो तो बड़ी
मतलब धांसू गेंदबाजी हो जाएगी ना, तूफानी गेंदबाजी, इधर से भी 150 उधर से भी 150, सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा बल्लेबाजों को, शॉट खेलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब दोनों तरफ से अगर 8 ओवर 150 के हो रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छा प्लान गंभीर का है कि उधर अभिषेक शर्मा तूफानी बल्लेबाज हो जाएंगे, नीतीश राणा अच्छे समझदार खिलाड़ी हैं, रियान पराग अच्छे फिनिशर आपको मिल जाएंगे निचले क्रम पर, और दोनों तेज गेंदबाज। तो जाहिर तौर पर ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अगर आ जाएं टी20 में तो टीम इंडिया बेहतर तूफानी बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी। आपका इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि टी20 में खासतौर पर इन तीनों खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।